इस वीडियो को क्वेश्चन एंड आंसर के रूप में कवर करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 कि क्या इंसुलिन के पौधे में इंसुलिन होता है? तो उत्तर है बिल्कुल नहीं। ये गलत जानकारी है कि अगर आपको कहीं से मिली है कि इसमें इंसुलिन होता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी से जुड़ा है प्रश्न नंबर 2 की तो फिर आखिर इस पौधे में ऐसा क्या है जिसे जानकार इसे मधुमेह का नाशक कहते हैं? तो उत्तर यह है कि इस पौधे में 9 ऐसे गजब के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जैसे कि आयरन, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट कंपोनेंट जैसे कि एस्कॉर्बिक एसिड, अल्फा टोकोफेरॉल, बीटा कैरोटीन स्टेरॉइड, फ्लेवोनॉइड एंड कोरोजोलिक एसिड, जो कि एक तरीके से हमारे पेनक्रियास में स्थित बीटा सेल की सर्विसिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से वो स्वस्थ अवस्था में आकर इंसुलिन का रिसाव करते हैं, जिसकी वजह से हमारी मधुमेह की जो अवस्था है वो धीरे धीरे ठीक होकर लगती है। प्रश्न नंबर 3 कि इंसुलिन के पौधे की पत्तियों का सेवन ज्यादा अच्छा है या फिर उसके बने उत्पाद यानी कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो बाजार में मिलते हैं उनका सेवन ज्यादा बेहतर है? क्योंकि ये बात तो हर कोई जानता है कि प्रोडक्ट उत्पाद को इस्तेमाल करना ज्यादा आसान होता है, सीधे दुकान से जाके खरीदना है और खा लेना है। जब उस पौधे में उसको उगाओ फिर उसकी पत्ती खाओ, लाजमी सी बात है कि ये प्रश्न मन में आता है। तो उत्तर यह है कि देखिए दोस्तों कि जो भी हर्बल प्रोडक्ट एक रॉ फॉर्म है, मतलब जो प्राकृतिक औषधि है, जो मतलब जो हमें प्रकृति से मिलती है, उसको एक उत्पाद का रूप देने के लिए लगती है प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग का मतलब ये कि जैसे दूध है, अब दूध जब प्रोसेस हो जाता है तो मिठाई की दुकान में मिठाई मिलती है। अब मिठाई भी खा सकते हैं, दूध भी ले सकते हैं, लेकिन फर्क है। तो इसी तरीके से उस प्रोडक्ट को प्रोसेस करना पड़ता है, जिसके लिए लगती है अतिरिक्त सामग्री, जैसे फार्मास्यूटिकल की दुनिया में बोलते हैं एक्सिपिएंट। तो ध्यान रखिए कि अगर किसी प्रोडक्ट में वो एक्सिपिएंट अगर पूरी तरह से नेचुरल है तभी आप उस प्रोडक्ट का सेवन करें, नहीं तो ना करें। ये विशेष ध्यान रखें, क्योंकि देखिए एक्सिपिएंट आज की डेट में फार्मास्यूटिकल कंपनीज में बहुत रासायनिक तरह के होते हैं। अब आपका जो मेन कंटेंट है यानी कि इंसुलिन की पौधे की पत्तियां, उसका चूर्ण वगैरह बना के एक्सट्रैक्ट निकाल के, वो तो नेचुरल है, लेकिन एक्सिपिएंट आपके जो है वो नेचुरल नहीं है। तो ध्यान रखें कि ऐसे उत्पाद का सेवन करें कि जिसमें नेचुरल एक्सिपिएंट हो, नहीं तो आप बेहतर है कि पत्तियों का ही सेवन करें। प्रश्न नंबर 4 कि इंसुलिन के पौधे की पत्तियों का सेवन दिन भर में कैसे करना चाहिए और कितना करना चाहिए? देखिए, इंसुलिन के पौधे की पत्ती आपको एक दिन में 2 ही बार लेनी चाहिए। एक पत्ती सिंपल आप सुबह खाली पेट लें और एक पत्ती आप शाम को लें, खाना खाने के बाद रात में ले सकते हैं। बाकी एक बात और ध्यान रखें कि पत्तियों को स्वाद की समस्या या कुछ भी हो उसकी वजह से निगलना नहीं है, आपको चबा चबा करके धीरे धीरे रस को चूसते हुए खाना है। प्रश्न नंबर 5 कि इंसुलिन के पौधे को हम अपने घर में कैसे लगा सकते हैं या नहीं, और लगाने के लिए क्या कुछ विशेष हमें ध्यान में रखना है? तो बहुत ही सिंपल है, जैसे नॉर्मल जो दूसरे पौधे लगाए जाते हैं वैसे आप ऐसे ही लगा सकते हैं। बट आप थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें कि ऐसे स्थान पर उस पौधे को रखें जहां पर आधी छनी हुई धूप आती है। बाकी जो खाद, मिट्टी, पानी है वो तो आप सब जानते ही हैं। तो दोस्तों, ये छोटा सा एक वीडियो था इंसुलिन के पौधे के बारे में, थोड़ी बेसिक डिटेल्स को लेकर के। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत समय हो गया है कि फार्मा फ्रेंड पर जो चैनल के सब्सक्राइबर की वृद्धि है उसकी गति में थोड़ी सी धीमापन आ गया है। सो बस इजाज़त चाहूँगा, जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।